Hello friends, welcome to this video, and in this video we are going to talk about an essay named An Observation and an Expansions, which is written by Desmond Morris. So let's start without wasting our time. According to this essay, it is important to note how a mother holds her baby against her body. ये चीज़ नोट करने वाली है इस एसे के अनुसार कि जो भी अधिकतर माएँ होती हैं वो अपने बच्चे को होल्ड करना जानती है कि वो अपने बच्चे को उनको किस तरीके से पकड़ना है, जिससे कि जो भी उनका बच्चा है वो बहुत ज़्यादा रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, उसको बच्चे को कंफर्टेबल फील हो, डिसकंफर्ट फील ना हो। इसी वजह से जो अधिकतर माएँ होती हैं जानती हैं कि अपने बच्चे को किस तरीके से लेना है। और आप देखते भी होंगे कि जब भी जैसे ही कोई भी बच्चा है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है और जैसे ही उसकी माँ उसको पकड़ती हैं और उसने जैसे ही माँ ने लिया और बच्चा वो शांत हो गया। ठीक है, तो वो जानती हैं, अधिकतर जो भी महिलाएं होती हैं ये चीज़ जानती हैं कि हाउ टू होल्ड हर बेबी अगेंस्ट हर बॉडी, कि अपने बच्चे को किस तरीके से अपने बॉडी के अगेंस्ट लेना है। ठीक है, अब वो इसमें कौन सी ऐसी रहस्यमयी वाली बात होगी कि क्या चीज़ ऐसी बात है कि क्या क्या वो करती होंगी जिससे बच्चा एकदम से शांत हो गया, रो रहा था। तो एक अमेरिकन सर्वे है वो हमको ये चीज़ बताता है कि एन अमेरिकन स्टडीड रिवील्स दिस थिंग कि 80% मदर्स क्रेडल देयर इन्फेंट्स इन देयर लेफ्ट आर्म। एक अमेरिकन सर्वे है वो हमें ये चीज़ बताता है कि जो 80% महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को जैसे ही लेफ्ट आर्म में लेती हैं, मतलब लेफ्ट साइड में लेती हैं, वैसे ही उनका बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है, 80% जो भी मदर्स हैं वो अपने बच्चे को अपने लेफ्ट साइड में लेती हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्म की तरफ लेती हैं, बिकॉज सी वॉन्ट्स टू फ्री हर राइट हैंड फॉर अदर वर्क्स, क्योंकि अपना वो दूसरा हाथ जो है सीधे हाथ से वो काम करेंगी, उल्टे हाथ से वो क्या करेंगी, अपने बच्चे को लेकर के रखेंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड से वो क्या करेंगी, अपने बच्चे को लेकर के रखेंगी और राइट हैंड को फ्री रखेंगी दूसरे कामों को करने के लिए। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि अब दुनिया में एक जैसे लोग तो होते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते होंगे, जो कुछ माएँ ऐसी हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड हैं, कुछ माएँ ऐसी हैं जो कि राइट हैंडेड हैं। ओके, सो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादातर, अधिकतर मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते हैं कि जो राइट हैंड का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सीधे हाथ का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। उल्टे हाथ का यूज़ हम लोग कम करते हैं। ठीक है, मैं भी राइट हैंडेड हूँ। ठीक है, राइट हैंड का ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते होंगे गिने चुने जो कि लेफ्ट हैंड का यूज़ करते होंगे, ठीक है, दूसरे काम को करने के लिए। तो जो भी माएँ हैं, जो अमेरिकन सर्वे है उसने इस चीज़ को भी रिवील किया कि क्या, कि देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड फीमेल्स। इस चीज़ का भी सर्वे किया कि राइट हैंडेड फीमेल्स हैं और जो लेफ्ट हैंडेड फीमेल्स हैं उन लोगों को अलग अलग रखा गया। और ये चीज़ सर्वे के में बताया गया कि दिस अमेरिकन सर्वे टेल्स अस 83% राइट हैंडेड मदर्स होल्ड्स द बेबी ऑन द लेफ्ट साइड, कि जो भी सीधे हाथ से जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी माएँ हैं, वो जो सीधे हाथ से काम करती हैं वो 83%, 100 में से 83% लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने लेफ्ट साइड में बच्चे को लिया और सीधे हाथ को रख दिया अपना खाली करके, ठीक है, दूसरे कामों को करने के लिए। लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड वुमेन्स हैं, लेफ्ट हैंडेड जो वुमेन्स हैं, उसमें भी 100 में से 78% ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अपने लेफ्ट हाथ में अपने बच्चे को लेती हैं और सीधे हाथ को वो दूसरे कामों को करने के लिए यूज़ करती हैं। अब जबकि उन्हें करना क्या चाहिए, जब वो लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपने बच्चे को उनको राइट साइड में लेना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड से उनको काम करना चाहिए, लेफ्ट हैंड से काम करना चाहिए, क्योंकि वो तो ज़्यादातर लेफ्ट हैंड का यूज़ करती हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करती। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं, वो जो लेफ्ट हैंडेड वुमेन्स हैं, वो भी 78% ऐसी होती हैं जो कि लेफ्ट हैंड मदर्स ऐसी होती हैं जो कि अपने बच्चे को वो भी लेफ्ट साइड में रहती हैं और अपने राइट हैंड से वो काम करने के लिए रखती हैं। सो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ही क्लियर हुआ होगा। अब अ, अब एक यहाँ पर बहुत ही खास बात बताई गई है कि लेफ्ट साइड में जो है अपने जो भी मदर्स हैं वो अपने बच्चे को लेफ्ट साइड में क्यों लेती हैं, क्या चीज़ यहाँ पर, क्या चीज़ रहस्य है, ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, तो क्या रहस्य है कि लेफ्ट साइड में जैसे ही वो लेती हैं अपने बच्चे को, उनका बच्चा एकदम से शांत हो जाता है। तो द हार्ट इज स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मदर्स बॉडी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है क्योंकि जैसे ही वो अपने लेफ्ट साइड में अपने बच्चे को लेती हैं तो वहाँ पर उनका जो हार्ट है वो स्थित होता है। अब हार्ट से और बच्चे के शांत होने से क्या नाता है, रिश्ता है,
तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर रिलेशन है, इट्स डीप रिलेशन, कि इन दिस साइड मदर्स हार्ट बीट, मतलब कि जो मदर का हार्ट होता है वो बीट करता है, धक धक करता है, धक धक धक, आपको पता होगा ना, तो वो हार्ट बीट होती है, ठीक है। एंड दिस दिस साउंड प्रोवाइड्स पीस एंड इन ऑफ इन्फेंट्स, और ये जो भी बच्चे हैं उनको ये जो साउंड है धक धक करने की, ये साउंड जो होती है उनको बच्चों को पीस प्रोवाइड करती है, अच्छा फील कराती है, तभी जो भी बच्चे हैं वो जल्दी से सो जाते होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जो भी बच्चे हैं वो इस साउंड से फैमिलियर हैं। जब वो बच्चे थे, वो अपने माँ के वूम में थे, अपने गर्भ में थे उस माँ के, ठीक है, तो उस जो बच्चा है उसको ये साउंड सुनाई पड़ता रहता होगा, धक धक धक, तो वो जब बाहर अब आ करके सुनता है, जब उसका जन्म हो चुका है, तब तो उसको किसी को पता नहीं कि कौन उसकी माँ है, बहुत सारी लेडीज़ खड़ी है वहाँ पर, से उसको कौन इसकी माँ है, ठीक है। तो हाउ कैन ही रिकॉग्नाइज कि किस तरीके से उसकी कौन उसकी माँ है भाई, तो वो क्या करता है, सीधे जैसे ही अपनी रियल माँ के पास में जाता है, धक 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 उसकी माँ की आवाज़ सुनता है, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये तो मेरे साथ में एक फैमिलियर साउंड था, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ फैमिलियर साउंड आफ्टर हिज बर्थ, क्योंकि आफ्टर हिज बर्थ में उसका जो ये साउंड है धक धक करने की, हार्ट बीट का जो साउंड है वो क्या है, फैमिलियर साउंड है, ठीक है। तो द मदर्स ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग, और जो माएँ हैं वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करती होंगी, चाहे आप अपने मदर से भी पूछ लीजिएगा, कि जब भी जो माएँ हैं वो कि जब भी अपने जो भी माएँ हैं वो अपने बच्चे को लेफ्ट साइड में लेती हैं, तभी उनका बच्चा जल्दी शांत हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्विकली और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से सोता है, अगर अपने जो भी माएँ हैं अपने बच्चे को लेफ्ट साइड में लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि द मदर ऑल्सो रियलाइज दिस थिंग दैट हर बेबीज आर मोर एट पीस, मतलब कि उनका जो बेबी है वो ज़्यादा शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीके से सोता है, इफ़ दे आर हेल्ड ऑन द लेफ्ट साइड, अगर वो अपने बच्चे को लेफ्ट साइड में ले करके रखती हैं, ठीक है, अगेंस्ट हर हर्ट, ठीक है, अपने हर्ट के पास में अपने बच्चे को ले करके रखती हैं, तब उनका बच्चा जो है जल्दी से सो जाता है और बहुत ही क्विकली और बहुत ही अच्छी तरीके से सोता है, ठीक है। जनरली बेबीज रिमेन क्राइंग व्हेन दे आर फेल्ड टू हियर द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो चिल्लाते तभी हैं जब वो इस साउंड को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो इस साउंड के अलावा और किसी भी चीज़ को दुनिया में नहीं जानते कि और क्या है, कौन है, कि ये कौन है, वो कौन है, ये मेरे चाचा हैं, ये वो ताऊ हैं, ठीक है, ताई हैं, बुआ हैं, कौन है, तो वो और किसी को नहीं जानता, बस वो इस हार्ट बीट को जानता है और इस हार्ट बीट को वो पहचानता है, जैसे उसको ये हार्ट बीट सुनाई पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली और कंफर्टेबली सो जाता है, वो सोचता है कि हाँ अब मुझे तो एक ऐसा जैसे कि एक तरीके से सेफ्टी का घेरा है, ठीक है, एक तरीके से उसके लिए, सो दे स्लीप मोर क्विकली इफ दे हियर द साउंड ऑफ हार्ट बीट, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सोएंगे, क्विकली सोएंगे, जल्दी सोएंगे अगर वो इस हार्ट बीट को सुनेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है, मदर अगर कभी भी किसी बच्चे को रोता हुआ ले लेती है तभी उसका बच्चा वो शांत हो जाता है, तो ये चीज़ का यहाँ पर बताया गया है सिस्टम, ये चीज़ सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे अब हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर इस ऐसे में एक चीज़ और बताई गई है कि द हार्ट बीट ऑल्सो हैज़ मैनी अदर पॉसिबल रिजल्ट, ये नहीं, एक तो ये हमको यहाँ पर एक एक हमको हमें रिजल्ट बताया गया, जो हमारा हार्ट बीट है उसका ये एक पॉसिबल रिजल्ट बताया गया कि बच्चे जल्दी शांत हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट बीट है, जो हमारे यहाँ दिल की धड़कन होती है, उसके बहुत सारे डिफरेंट अदर और भी पॉसिबल रिजल्ट हैं। अब ये पॉसिबल रिजल्ट क्या होते हैं, अब समझिए, देखिए कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर आप उसको धीरे से हट हट करेंगे, प्यार से करेंगे, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, वो हंसता रहेगा, वो समझ जाएगा कि ये मुझसे प्यार से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर कोई छोटा सा बच्चा है, आप उसको गुस्से में हट हट कर दें, ठीक है, इस तरीके से चिल्ला करके बोल दें, तो वो एकदम से समझ जाएगा और वो डर जाएगा और वो रोने लगेगा, ठीक है, हंसेगा तो नहीं, रोने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसको किस तरीके से पता चली कि वो हमसे सेम, तो वर्ड तो सेम है, हट मैंने पहले भी बोला, हट मैंने बाद में भी बोला, ठीक है उसको, लेकिन वो किस तरीके से समझ गया कि मुझे गुस्से में बोल रहा है या फिर उसको वो मुझे प्यार से बोल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्रेशन होता है वो तो बच्चे समझते ही हैं, वैसे एक्सप्रेशन से कहीं ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि द फीलिंग ऑफ लव इज़ मोर पावरफुल और इफेक्टेड बाई हर्ट,
ठीक है, ज़्यादा देन द हेड, कि जो हमारी हेड से निकलती हुई जो हमारी रेज हैं, हमारा जो दिमाग है, हेड है, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा जो हमारी हर्ट की फीलिंग है, हर्ट मतलब कि जो हमारा दिल से निकलती हुई जो हमारी फीलिंग्स है, वो जल्दी पहुंच जाती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये हार्ट बीट का एक और यहाँ पर पॉसिबल रिजल्ट निकलता है कि बच्चे लोग बहुत जल्दी से इस चीज़ को समझ जाते हैं, हार्ट से निकली हुई फीलिंग को, उसके पावरफुल को, इफेक्ट को बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं, उस चीज़ को, फीलिंग को समझ जाते हैं और उसके अनुसार ही बिहेव करते हैं। यहाँ पर तो इनका ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हमें एक और चीज़ बताई गई है कि मोस्टली मदर्स यूज टू जॉकिंग देयर बेबीज, और जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जब उनका बच्चा तब भी नहीं सोता है तो वो क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं, जो माएँ होती हैं, वो अपने बच्चे को इस तरीके से झूला झुलाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे गोद में, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, लेफ्ट राइट अपने हैंड को, अपने अपने हाथ में अपने बच्चे को लिया और ऐसे ऐसे हिलाने लगी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट करने लगे, जैसे कि झूला झूलते हैं, ठीक है। तो भी उनके बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं। आपको पता है कि बच्चों के लिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए एक झूला भी मंगाया जाता है, ठीक है, एक पालना जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी मंगाया जाता है जिससे बच्चे जो हैं बहुत ही आराम से सो सकें। तो ये कुछ और नहीं, ये एक तरीके का जॉकिंग मोशन होता है, ठीक है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि बच्चे इससे जल्दी सो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का जॉकिंग मोशन होता है। जॉकिंग मोशन मीन्स क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली मदर्स यूज टू जॉकिंग देयर बेबीज, मतलब कि जॉक करती हैं। जॉक का मतलब क्या होता है कि हिलाना, इस तरीके से झूला झुलाना, ठीक है। दिस जॉकिंग मोशन जस्ट सिमिलर एज द हार्ट बीटिंग, और ये जो जॉकिंग मोशन है, जैसे हिला रही हैं माएँ अपने बच्चे को, ऐसे ऐसे हिला दें, लेफ्ट राइट कर लें, या फिर जो बच्चा है वो झूले में इस तरीके से झूल रहा है, जॉकिंग मोशन कर रहा है इधर उधर, ठीक है, तो वो एकदम जस्ट सिमिलर है किसके, हार्ट बीट के। हार्ट बीट और उसमें कोई सा भी डिफरेंस नहीं होता है रॉकिंग मोशन में। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे जो बच्चा है वो जल्दी क्विकली शांत हो जाता है। तो द इन्फेंट्स ऑलवेज रिमेंबर द रिदमिक सेंसेशंस बिकॉज दे बिकम सो फैमिलियर विथ इनसाइड द वूम। अब ये जो रिदमिक सेंसेशन है, रिदमिक सेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि उसको झूलना झूलने में वो क्या होता है, उसका भी हार्ट जो होता है वो इस तरीके से एक, उसके अंदर से रिदमिक सेंसेशन निकलता है, कुछ किरणें होती हैं वो निकलती हैं, जिससे जो बच्चा होता है उसको ऐसा लगता है कि ये तो मैं एकदम फैमिलियर हूँ, ऐसा उसको लगता है कि वो अपने माँ के गर्भ के अंदर है, और उसको ऐसा लगता है कि वो एकदम सेफ्टीफुल लाइफ जी रहा है, ठीक है। तो वो उसको एकदम अच्छा लगता है और वहाँ पर वो फिर से सो जाता है। और ये जो घटना होती है, दिस फिनोमिनन कॉन्टिन्यूज विद अस व्हेन वी एंटर इनटू एडल्ट लाइफ, और ये घटना तब तक चला करती है जब तक कि हम बड़े नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते, ठीक है, एडल्ट नहीं हो जाते तब तक कि ये हमारे साथ में ये घटना चला करती है। वी जॉक विथ एंग्विश, कभी ऐसा समय आता है कि जब हमारे अंदर कोई सी भी पीड़ा होती है, हमें दुख होता है, तो वी जॉक विथ एंग्विश एंड ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट, कभी हमको हमारे अंदर में कोई दुख होता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद होता है कि ऐसा करें कि ऐसा ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे बड़े होने तक कि हमको समझ में मतलब कि ख़त्म होती हैं, और ये हमारे साथ में जब तक हम एडल्ट लाइफ में एंटर नहीं कर जाते तब तक ये सारी चीज़ें हमारे साथ में चला करती हैं। तो हम कभी एंग्विश में जा कर के रॉक करते रहते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट में जा कर के रॉक किया करते हैं, तो ये हमारे साथ में चला ही करता है, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी वी फाइंड द कंफर्टिंग हार्ट बीट रिदम, ठीक है। इस साउंड को हम जब कभी भी दुखी होते हैं तो अपनी माँ के पास में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। चाहे जितना भी बड़ा बच्चा हो जाए, अगर वो थोड़ा सा भी कभी दुखी होता है तो वो क्या करना चाहता है, अपनी माँ के पास में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको यही इनसिक्योरिटी में यही एक मतलब कि एक तरीके की जो पावरफुल रेज होती हैं, या फिर हार्ट बीट होती है, या फिर रॉकिंग मोशन होता है, उसको अपनी माँ से ही मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। आफ्टर डेट यहाँ पर एक और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि द साउंड एंड मूवमेंट आर फीलिंग जस्ट लाइक द सेफ वर्ड ऑफ द वूम, क्योंकि ये जो हमारे अंदर की जो साउंड है, हार्ट बीट है, या फिर रॉकिंग मोशन का मूवमेंट है, ठीक है, ये हमें इस तरीके की फीलिंग प्रोवाइड करता है जैसे कि हम एक तरीके के सेफ वर्ड वूम्ब में हूँ, मतलब कि गर्भ में हूँ माँ के, ठीक है। और जब कोई भी बच्चा ऐसा फील करेगा कि वो अपनी माँ के गर्भ में है, वूम्ब में है, तो उसको ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगेगा कि वो एक तरीके की सिक्योरिटी में है, ठीक है। उसको बहुत ही अच्छा लगेगा कि वो सेफ्टीफुल लाइफ जी रहा है। सो यहाँ पर यह हमारा जो एसे है ये ख़त्म होता है। यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है, माँ और बच्चों के बारे में बताया गया कि क्या चीज़ है। सो
यहाँ पर ये ख़त्म होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई सी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को अपने ओरिजिनल टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सारे यूट्यूब जो भी वीडियोस हैं मैंने ये भी बनाया, और इसके अलावा और भी पहले कई एक मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि द फन दे हैड, सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री, लैंचॉन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग और भी वीडियोस बना चुका हूँ। तो सारे का बस एक ही यहाँ पर पर्पज़ है कि आप इस चीज़ को देखिए, वीडियो देख कर के समझिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपना जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको ज़रूर, अपनी बुक को ज़रूर पढ़िए जाके, जो अभी आपके यहाँ की क्वेश्चन बैंक्स हैं, तभी आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ पाएगा। अगर आप केवल वीडियो देख करके काम चलाना चाहेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं रोबोट अबाउट द हाउस, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोगों को कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इन वीडियोस का, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश टू टेक सेम चैनल से सेम ग्रुप, सेम आइकन है, तो वहाँ पर आप जा कर के सर्च कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस।